आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 गृह विज्ञान में कार्य आजीविका तथा जीविका में जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। लोग कार्य के बदले धन प्राप्ति करते हैं, इसे आय कहते हैं। यानी कि लोग पैसा अर्जित करने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं और उसके बदले जो धन मिलता है, उन्हें जो पैसे मिलते हैं, उसे आय कहते हैं। यह धन जीवित रहने के लिए एक आवश्यक सामग्री और सेवाएं प्राप्त करने के लिए उपयोग में आता है। एक व्यक्ति जितना धन कमाता है, राष्ट्र के आर्थिक चक्र में उसका योगदान उतना ही अधिक होता है। ये जीवन स्तर में सुधार लाता है और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। जीवन स्तर सामान्य रूप से धन, दौलत और आराम के स्तर, भौतिक सामग्री और उपलब्ध आवश्यकताओं का द्योतक है। यह वह सुगमता है जिसमें एक समय में एक स्थान पर रहने वाले लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। जीवन के आर्थिक स्तर का संबंध उन भौतिक स्थितियों से है जिनमें लोग रहते हैं, सामग्री और सेवाओं से है जिन्हें वे काम में लेते हैं, आर्थिक स्रोत से हैं जहाँ तक उनकी पहुँच है, पर्याप्त भोजन, वस्त्र, आवास, बेहतर जीवन के लिए मुख्यतः और मूलभूत आवश्यकताएं। जीवन स्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित कारकों पर आधारित होता है। पहला है आय, सामाजिक असमानताएं, विषमताएं, रोजगार की गुणवत्ता और उपलब्धता, गरीबी, माल और सेवाओं की लागत, आधारभूत ढांचा, सकल घरेलू उत्पाद, आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए उपलब्ध धन और कार्य के घंटे, राष्ट्रीय आर्थिक वृद्धि, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल की सामर्थ्य, घरों की गुणवत्ता और उनकी खरीदने की सामर्थ्य, जीवन प्रत्याशा, प्रति वर्ष सवेतन छुट्टियां, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा की गुणवत्ता और उपलब्धता, पर्यावरणीय गुणवत्ता, बीमारी के प्रसंग, सुरक्षा, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता, जलवायु। जीवन स्तर का उपयोग प्राय क्षेत्रों अथवा देशों की परस्पर तुलना के लिए किया जाता है। किसी देश में समय पर जीवन स्तरों की तुलना करके उसे देश के प्रति मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। जीवन स्तर का एक माप मानव विकास सूचकांक HDI है, जिसे 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकसित किया था। किसी राष्ट्र के विकास स्तर को मापने के लिए जन्म के समय, जीवन की प्रत्याशा, प्रौढ़ साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद शामिल है। जीवन की गुणवत्ता में केवल जीवन के भौतिक मानक ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि मानक जीवन के दूसरे अमूर्त पहलू भी है, जैसे अवकाश, सुरक्षा, सांस्कृतिक स्रोत, सामाजिक जीवन, भौतिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय गुणवत्ता इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र संघ के 1948 में अपनाए गए मानव अधिकारों पर वैश्विक घोषणा पत्रों में कारकों की एक सूची उपलब्ध कराई गई है, जिस पर विचार किया जा सकता है। इसमें बहुत सी चीज़ें सम्मिलित हैं जिन्हें बहुत से विकसित देश मानकर चलते हैं, परंतु विश्व के कई देशों में ये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है। यद्यपि ये घोषणा पत्र 60 से भी अधिक वर्ष पुराना है। कई दृष्टिकोण से यह अब भी एक आदर्श है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। जीवन की गुणवत्ता को मापने के लिए जो कारक उपयोग में लाए जाते हैं वे निम्नलिखित हैं। दासता तथा उत्पीड़न में स्वतंत्रता, समान कानूनी सुरक्षा, भेदभाव से मुक्ति, आंदोलन की स्वतंत्रता, अपने देश में आवास की स्वतंत्रता, दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष माने जाए, विवाह का अधिकार, पारिवारिक जीवन का अधिकार, जेंडर, जाति, भाषा, धर्म, राजनीतिक विचारधारा, राष्ट्रीयता, सामाजिक आर्थिक स्तर इत्यादि पर विचार किए बगैर समान व्यवहार का अधिकार, निजी गोपनीयता का अधिकार, विचारों की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, रोजगार के स्वतंत्र विकल्प, न्यायोचित वेतन का अधिकार, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, मत देने का अधिकार, विश्राम और अवकाश का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मानव गरिमा का अधिकार,
दो सूचक अर्थात जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता किसी विशेष स्थान और निर्धारित समय विशेष पर एक सामान्य चित्र प्रस्तुत करते हैं वहाँ का जीवन कैसा है। जीवन के उच्चतर स्तर का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का उच्चतर गुणवत्ता और उचित मात्रा में सामग्री और सेवाएं उपलब्ध हो तथा जो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगदान करें। सकल घरेलू उत्पाद GDP प्रति व्यक्ति अक्सर जीवन स्तर मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। GDP में वृद्धि का संबंध अपेक्षाकृत अधिक भौतिक सुख सुविधा से होता है। इस प्रकार जीवन के उच्च स्तर से संबंध रखता है। धन्यवाद।